हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हमें बेसिकली जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने हैं वो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, अब सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग दोनों में से कोई एक इक्वेशन को लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 14 लेंगे और यहाँ पे x इक्वल टू x की वैल्यू लाएंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या करेंगे, इधर y इस साइड चले जाएगा, दैट विल बी माइनस, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब ये इक्वेशन 1 को हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह आएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब माइनस 2y इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे 10 विल बी इक्वल टू 2y, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 5। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x विल बी इक्वल टू 14 minus 5 which is equal to 9. So therefore x will be equal to 9 and y will be equal to 5. Okay, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब सबसे पहला इक्वेशन लेंगे, उसमें x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ पे जो माइनस टी इससे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 3 प्लस टी। अब 3 प्लस टी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे s की जगह, तो क्या आएगा इधर t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो नीचे 6 आएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय t प्लस 3 एंड 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय t। टी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 6। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 सबसे पहले t से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 3 से होगा, तो 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 2t प्लस 3t विल बिकम 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। अब 6 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। सो 5t विल बी इक्वल टू 30। अब 5 मल्टीप्लाई t के साथ इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो देयरफॉर t विल बी इक्वल टू 30 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 6। ओके, नाउ यहाँ पे आगे हमें t की वैल्यू, अब हमें s की वैल्यू निकालनी है तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे s विल बी इक्वल टू 3 प्लस टी था, तो यहाँ पे 3 प्लस 6, तो s विल बी इक्वल टू 9। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है उसमें अगर आप देखोगे तो सब जो नंबर्स है, सिर्फ नंबर्स को देखो, 9 3 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये सब 3 की टेबल में आते हैं, ये सबको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबको 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा इधर 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू लाएंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में y इस साइड चले आएगा और 3 इस साइड आ जाएगा, सो दैट विल बी 3x माइनस 3 इक्वल टू y। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो y की जगह क्या आएगा इधर 3x माइनस 3 सॉरी, तो यहाँ पे 3x माइनस वाई की जगह 3x माइनस 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3x जिससे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 3, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, x और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्फानाइट होगी। ठीक है,
कितनी भी वैल्यू आ जाए आखिरी में यही आने वाला है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन हो गया 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब क्या करेंगे, पे दोनों इक्वेशन को हम लोग इंटू 10 कर देंगे, उससे क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा। तो क्या आएगा आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू लाएंगे इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 3y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब यहाँ पे 2 इससे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब x इधर सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू ब्रैकेट में 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, उसके बाद सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 13 2 ज़ा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस 6y को इधर लेके चले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5y को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और प्लस 23 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 26 माइनस 23 इक्वल टू 6y माइनस 5y, ठीक है। अब 26 माइनस 23 विल बिकम 3, तो 3 इक्वल टू y, y इक्वल टू 3 आ गया। अब कुछ मत करना, y की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो x will be equal to 4 upon 2 which is equal to 2. So therefore x equal to 2 and y equal to 3, ठीक है। Now moving on to the next question. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे जो √2x है, पहला वाला इक्वेशन देखो, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू लाओ इन टर्म्स ऑफ y, तो प्लस 3y √3y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो √2x इक्वल टू माइनस √3y, सो x विल बी इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस √3 अपॉन √2 इंटू y। अब इसको आप इक्वेशन 2 में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। अब ये आपका है होमवर्क, ओके, ये आपका होमवर्क है, इसमें मेरे को x और y की वैल्यू बताओ, ओके। ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से 4 मैंने किए हैं, 2 आप ले होमवर्क है, उसके आगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो उसमें जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे उसमें से 1-2 आपको होमवर्क दूंगा, 2 ऐसे क्वेश्चंस, 2 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस, बाकी सब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। उससे आपका भी प्रैक्टिस होता रहेगा, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के सिर्फ देख रहे हो, उसको सॉल्व भी करो, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या दिया हुआ है आपका, थ्री एक्स अपॉन टू माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2, और सेकेंड दिया x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो माइनस 5y अपॉन 3 है उसको इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3x अपॉन 2 इक्वल टू 5y अपॉन 3 माइनस 2। अब 2 ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5y अपॉन 3 माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x विल बी इक्वल टू 10y अपॉन 3 माइनस 4, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू लानी है इन टर्म्स ऑफ y, तो ये 3 को इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 ब्रैकेट में 10y अपॉन 3 माइनस 4, ठीक है। सो दैट विल बी 10y अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन 3, ये आ गया आपका x का वैल्यू। आपको क्या करना है, जो x का वैल्यू आया है उसको अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है, और यहाँ पे मेरे को x और y का वैल्यू बताओ, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, नहीं होगा टेंशन मत लो,
नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो, मैं इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 6 क्वेश्चन इसमें हैं ऐसे टाइप के, तो उसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो तुम लोग खुद से करो, ठीक है? कोशिश करो करने की, नहीं होगा टेंशन मत लो, नीचे लिख देना, बोल देना सर नहीं हो रहा। अगर एक भी बच्चे से नहीं होगा तो फिर से वो मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा, तो सॉरी होमवर्क क्वेश्चन जो अभी दिए हैं वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और उसका पीडीएफ फॉर्मेट में मैं तुम्हें भेज दूंगा। मेरा एक टेलीग्राम में ग्रुप है, आखिरी में बताऊंगा मैं कौन सा ग्रुप है, उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा इसका सारे आंसर्स भी, ठीक है? मगर 1-2 दिन बाद पोस्ट करूंगा, तुरंत नहीं करूंगा। पहले तुम लोग सॉल्व करो, तो मैं 2 दिन दूंगा, 48 आवर्स सॉल्व करो, उसके बाद मैं पोस्ट करूंगा। ओके चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है कि m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालनी है m की वैल्यू, उसके लिए y और x की वैल्यू पता होनी चाहिए। और y और x की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, ये इक्वेशन से पता चलेगी, ठीक है? अब यहाँ पे जब सबसे पहला सेकेंड इक्वेशन अगर देखोगे तो क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो माइनस 4y को इधर लेके चले आओ, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4y माइनस 24, ठीक है? तो x विल बी इक्वल टू 4y माइनस 24 अपॉन 2। अब ऊपर से 2 कॉमन निकल सकता है, तो अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 12 अपॉन 2। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करो। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 2y माइनस 12, ठीक है? अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में x की जगह, तो इधर 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया हुआ है। अब इधर x की जगह क्या आएगा, 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो 4y माइनस 2 इंटू 12 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। अब प्लस 24 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर 4y प्लस 3y इक्वल टू 11 प्लस 24, ठीक है? अब 4 प्लस 3 विल बिकम 7y इक्वल टू 11 प्लस 24 विल बिकम 35। सो देयरफॉर y इक्वल टू 35 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है? आपका y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू आ गया तो x का भी लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x का क्या आएगा इधर 2 इंटू 5 माइनस 12, तो x will be equal to 10 minus 12, so therefore x will be equal to minus 2, ठीक है? अब जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके? तो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो y कितना है 5 इक्वल टू m इंटू एक्स विच इज माइनस 2 प्लस 3। तो यहाँ पे 5 विल बी इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m। तो देयरफॉर 2 इक्वल टू माइनस 2m, तो m विल बी इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1। तो m की वैल्यू क्या है हमें यहाँ पे माइनस 1, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो यहाँ पे जो अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है? अभी तक जो किया था हमने वो सिर्फ आपके एक टाइप के डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स थे, ठीक है? अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। अभी हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम करते कैसे देखो, यहाँ पे सीखो, ठीक है? क्या दिया हुआ है, सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम दिया है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। मतलब यहाँ पे दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है, ठीक है? तो इसका मतलब दोनों नंबर में से एक नंबर बड़ा होगा और दूसरा नंबर छोटा होगा, तभी तो डिफरेंस हो पाएगा ना, तभी तो सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, एक नंबर बड़ा होता है दूसरा नंबर छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग दो नंबर लेंगे, एक बड़ा नंबर ले लेंगे x, स्मॉलर छोटा नंबर ले लेंगे y। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 26 है, इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है? और दूसरा क्या दिया है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर।
और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो आपको पहला इक्वेशन मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 26, और पहला एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है, मतलब x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमें मिला है सेकेंड वाला, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट वाले में। ओके, x की जगह आएगा 3y, तो यहाँ पे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 26, देयरफॉर y इक्वल टू 26 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 13, y आ गया आपका 13। अब यहाँ पे y तो मिल गया, x चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जो y का वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3y था, तो 3 इंटू 13, 13 3 जा 39, तो आपका आंसर कितना आया, x आया 39, तो आपका x आ गया इधर 39 और y आया आपका 13, ठीक है। तो एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा हो गया ना, x 3 गुना बड़ा है ना y से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, 180 मतलब सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हमें दो एंगल्स लेने पड़ेंगे सबसे पहले, एक लार्जर एंगल होगा, एक स्मॉलर एंगल होगा। जो लार्जर एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे x, ठीक है, और स्मॉलर एंगल को y। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल को एक्सीड करता है बाय 18 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है कि x एक्सीड y इक्वल टू 18 डिग्रीज, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग x की वैल्यू में ले लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो प्लस y इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी x इक्वल टू 180 माइनस y, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह क्या आएगा, 180 माइनस y आएगा, तो यहाँ पे 180 माइनस y इक्वल टू 18, तो 180 माइनस 2y इक्वल टू 18। अब यहाँ पे माइनस 2y इस साइड चले आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 18 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे 180 माइनस 18 इक्वल टू 2y, 180 माइनस 18 विल बी 162, सॉरी 1, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, रुको, यहाँ पे आएगा 162, ठीक है, 162 इक्वल टू 2y, तो y विल बी इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी 81, ठीक है। तो यहाँ पे y कितना है आपको, 81 डिग्री। अब आप क्या करोगे, जो y आया है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जिससे हमें x मिल जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 81, ठीक है, सो दैट विल बी 99 डिग्री, ओके। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है होमवर्क, मगर मैं बेसिक चीज आपको बता देता हूँ, इक्वेशन तक आपको बता दूंगा, इक्वेशन में आपको दे दूंगा, उसके आगे करना आपको खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 6 बैट्स एंड 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3800, later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750, find the cost of each bat and each ball। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट निकालना है हर एक बैट और बॉल का, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने के लिए पहले उसका कॉस्ट को एज्यूम करना पड़ेगा, so let the cost of bet be x and cost of ball be y। now according to the question क्या बोला है, कोच कितना पहले बाई करता है, 7 bet और 6 बॉल बाई करता है, तो 7 bet मतलब 7x एंड मतलब प्लस 6 बॉल मतलब 6y इज इक्वल टू 3800। later she buys 3 bat and 5 balls मतलब 3x plus 5y इक्वल टू 1750। मैंने यहाँ तक आपको दे दिया है इक्वेशन। अब इसके आगे कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल क्या होगा ये आप खुद निकालो बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो अभी आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मेरे को x और y का वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है, क्या होगा, ये है आपके लिए होमवर्क। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
द टैक्सी चार्जेस in a city consist of fixed charges together with a charge for the distance covered। तो सबसे पहले समझो इसका मतलब क्या है। देखो, आपने ओला, उबर या नॉर्मल टैक्सी में भी घुमा रहेगा तो उनका एक फेयर बेस प्राइस होता है, ठीक है, कि मिनिमम इतना प्राइस तो लगेगा ही अगर आप बैठोगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स चार्ज, ठीक है। फिर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है आपका, वो लगता है आपका डिस्टेंस पर किलोमीटर के हिसाब से, कि आप कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो उसके हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ठीक है। तो जनरली आपने देखा होगा, ओला हो गया, उबर हो गया, या फिर कोई नॉर्मल सी गाड़ी भी हो गई, कि 8 से लेके 20, मतलब 8-10 रुपए से लेके 20 रुपए तक का एक बेस फेयर प्राइस तो चार्ज तो लगाते ही हो, कि आप अगर बैठोगे तो मिनिमम 20 रुपए तो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे। उसके ऊपर अगर आप 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो तो पर किलोमीटर के हिसाब से जितना भी चार्ज है उनका 10-12 रुपए का वो भी आपको देना पड़ेगा। तो टोटल मिला के होता है एक फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर, दोनों को मिला के आपका टोटल फेयर प्राइस मतलब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, दोनों हो गया। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। इसका मतलब फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज मिला के कितना हुआ, 105 रुपए हुआ, और 15 किलोमीटर के लिए कितना लिया इसने, 155 रुपए लिया। नाउ हमें ये बताना है कि कितना फिक्स चार्ज हुआ है और कितना चार्ज पर किलोमीटर हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बताना है कि अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा। 25 किलोमीटर मतलब क्या, फिक्स चार्ज को अगर x लेते हैं प्लस डिस्टेंस पर किलोमीटर का y लेते हैं तो 25y इक्वल टू हाउ मच, ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिक्स चार्ज को ले लिया x और डिस्टेंस पर किलोमीटर जितना कवर कर रहा है वो उसको ले लेते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले क्या 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पे फिक्स चार्ज हो गया आपका x प्लस 10y इक्वल टू 105, और दूसरा आपका हो गया x प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन जो है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका यहाँ पे 105 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 10y इससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 105 माइनस 10y, ये x का वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की जगह, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब यहाँ पे प्लस 105 इस साइड चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 10y माइनस 10y प्लस 15y विल बिकम 5y, तो यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, 155 माइनस 105 विल बी इक्वल टू 40, सॉरी इक्वल टू 50, तो 5y इक्वल टू 50, तो यहाँ पे 5y इक्वल टू 50 आया, तो y विल बी इक्वल टू 10। तो y क्या था आपका, आपका था चार्ज पर किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपए देना पड़ेगा। मगर यहाँ पे अभी तक हमने फिक्स चार्ज नहीं निकाला है, ठीक है। फिक्स चार्ज मतलब क्या, फिक्स चार्ज मतलब x, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो y की जगह, तो x विल बी इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 100, तो 105 माइनस 100 विल बी इक्वल टू 5, तो आपका x कितना आया 5। इसका मतलब अगर आप गाड़ी के अंदर, अगर आप टैक्सी के अंदर बैठ चुके हो तो आपको 5 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है, भले आप ट्रैवल करो या ना करो। और उसके ऊपर से आप जितना ट्रैवल कर रहे हो वो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा 10 रुपए, ठीक है। अब मेन बात आती है, ये तो आपका हो गया पार्ट 1, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, ये हो गया, x और y निकल गया। अब अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितना भरना पड़ेगा, 25 मतलब x प्लस 25 y, तो x कितना है आपका 5 है, 5 प्लस 25 इंटू चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 है, तो 5 प्लस 250 विल बी इक्वल टू 255 रुपीज, तो 255 रुपए वो बंदे को देना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए है होमवर्क, ओके।
क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ. अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर 2 ऐड होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9/11. ओके, तो आपका इक्वेशन तो मिल गया पहला. सेकेंड क्या लिखा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6. अगर 3 ऐड होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो क्या बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा. तो फाइंड द फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है. फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता क्या होता है फ्रैक्शन बताओ. 2 सेकेंड देता हूँ, 5 सेकेंड देता हूँ, चलो बताओ फ्रैक्शन क्या होता है. देखो फ्रैक्शन होता है आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर को ले लेते हैं x, ठीक है, और डिनोमिनेटर को ले लेते हैं y. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, x/y हो जाएगा. अब इक्वेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर एक फ्रैक्शन बनता है 9/11, कब बनेगा 9/11, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब न्यूमरेटर क्या है आपका, न्यूमरेटर है आपका x/y, तो उसमें 2 ऐड कर दो, इसमें भी 2 ऐड कर दो, तो कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9/11. ये आपका हो गया इक्वेशन 1. अब सेकेंड क्या बोल रहा है, अगर 3 ऐड करेंगे हम बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो क्या बन जाएगा फ्रैक्शन, 5/6 बन जाएगा. तो यहाँ पे अगर x प्लस 3 और y प्लस 3 करेंगे तो फ्रैक्शन कितना होगा, 5/6. अब यहाँ से आपको निकालना है फाइंड द फ्रैक्शन. जो बेसिक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच इज x/y, ये आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल गया है. अब यहाँ से मेरे को x और y की वैल्यू निकाल के दो. ये आपका रहा होम वर्क, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, ठीक है. क्वेश्चन क्या दिया है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago the Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो यहाँ पे हमें जेकॉब और जेकॉब का जो सन है उसकी प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है. क्वेश्चन समझ में आ गया ना, नहीं आया टेंशन मत लो. एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे तब समझाऊंगा फिर से, ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम का यही अच्छा चीज है कि पहले एक बार पूरा पढ़ो, क्या निकालना है बस इतना देख लो, फिर से उसके बाद एक एक लाइन पढ़ो, फिर उसके बाद वो एक लाइन को आप इक्वेशन में कन्वर्ट करो, बस इतना सा चीज है वर्ड प्रॉब्लम. एक बार इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया और सही इक्वेशन बना ली, बस खत्म. फिर तो उसके बाद सॉल्यूशन है, जो पिछले क्वेश्चंस थे जो पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही है फिर, ठीक है. अब व्हाट आर द प्रेजेंट एज पूरा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब ले लेते x years और उसके बेटे की ले लेते हम लोग y years. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 years hence मतलब 5 साल बाद, 5 years later Jacob, the age of Jacob will be 3 times that of his son. ठीक है, तो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले अगर आज जेकॉब की एज x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+5 होगी, और उसकी बेटी की भी कितनी होगी, y+5 हो जाएगी. और क्या बोला है कि जेकॉब की एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो जेकॉब की एज कितनी है आज, x+5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन विच इज y+5, ठीक है. अब यहाँ पे जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो x 3 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 3y+15, तो x+y इक्वल टू 3y+15. अब यहाँ पे x, यहाँ पे जो +3y इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, +5 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है. तो x - 3y इक्वल टू 15 - 5, तो x - 3y इक्वल टू 10. ओके, समझ में आ गया. अब ये हो गया आपका इक्वेशन 1. अब आते हैं इक्वेशन 2 की तरफ. क्या दिया है, 5 years ago 5 साल पहले. अगर आज जेकॉब की एज है आपका x, तो 5 साल पहले कितनी होगी, x - 5 हो जाएगी, और उसके बेटे की कितनी होगी, y - 5. अब 5 साल पहले जेकॉब कितना था अपने बेटे से, 7 टाइम्स बड़ा था, तो 7 × y - 5, ठीक है. अब यहाँ पे जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो y सबसे पहले 7 सबसे पहले y से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो x - 5 इक्वल टू 7y - 35. अब यहाँ पे जो +7 है 7y वो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो -5 है वो इस साइड आएगा तो
सॉरी जो -35 है वो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल टू -30। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें मिल चुका है। अब यहाँ से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। ओके, अब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग x की वैल्यू में लाएंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो -3y इससे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 + 3y। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में x की जगह, तो x की जगह क्या आएगा 10 + 3y, तो 10 + 3y - 7y इक्वल टू -30। अब यहाँ पे 10 + 3y - 7y इक्वल टू -30 हो गया है। ठीक है, तो एक काम करते पहले, +3y - 7y कितना हो जाएगा -4y हो जाएगा, तो 10 - 4y इक्वल टू -30। अब -30 को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -4y इस साइड आएगा तो +4y हो जाएगा, तो 10 + 30 इक्वल टू 4y, तो 40 इक्वल टू 4y, तो y विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, अब y किसका था, y वॉज द प्रेजेंट एज ऑफ द जेकॉब सन, तो जेकॉब सन का कितना एज हो गया 10 ईयर्स। ओके, और उसका जो इक्वेशन निकला था सबसे पहले वाला, उसके पापा का एज कितना होगा, सबसे पहला वाला इक्वेशन देखो क्या था वो, दैट वाज x - 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, सॉरी x + 5 इक्वल टू 3 टाइम्स y + 5, तो x + 5 इक्वल टू 3y + 15। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने इसलिए लिख दे रहा हूँ, x - 3y इक्वल टू 10, ये था पहला इक्वेशन इसका। तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो दैट विल बी x - 3 × 10 इक्वल टू 10, तो x - 30 इक्वल टू 10। अब -30 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 30 + 10 विच इज इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू कितना आया 40 आ गया। ठीक है, और x किसकी वैल्यू थी, x वाज द प्रेजेंट एज ऑफ द जेकॉब, तो जेकॉब की एज कितनी है 40 साल है, और उसके बेटी की एज कितनी है 10 साल है। ठीक है, और इसके साथ आपका पूरा एक्सरसाइज होता है समाप्त। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम में पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी मैंने होमवर्क दिया है अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम में पूछ सकते हो। टेलीग्राम में हमारा एक ग्रुप है अतुल्य एडुकेट के नाम का, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ आप नीचे यूट्यूब कमेंट में भी जाके मुझे पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो। ये वीडियो अपलोड होने के बाद, ये 6 तारीख को अपलोड होगा, 5 से लेकर 8 बजे के बीच में शाम के अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और 8 तारीख को मैं इसके आंसर्स अपलोड करूंगा। ठीक है, हर बार ऐसे ही होगा, जो भी जिस दिन वीडियो अपलोड होगा उसके 48 आवर्स के बाद मैं आंसर अपलोड करूंगा। मैं सबको 2 दिन दूंगा सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम में तो पूछ सकते हो, नीचे यूट्यूब कमेंट में भी लिख सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे लिखना। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।